दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें। यदि मैं कहूं तो मैं डीएवी स्कूल के बाहर से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। जितने भी मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना। रात दोस्तों मैंने लाइव एक दिखाया था, हजारों लोगों ने वो लाइक जो है शेयर भी किया और उसको पोस्ट को पसंद भी किया। और मैं स्कूलों की बड़ी बात बता रहा हूं, तमाम स्कूल जो है अपने अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं। और जहां मैं आज खड़ा हूं दोस्तों, ये डीएवी स्कूल है, सेक्टर 3 के बाहर से सीधा लाइव आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। सेक्टर 3 का मैं आपको बताता हूं कि एफएफआरसी और हाई कोर्ट का जो निर्णय था, फार्म 6 के हिसाब से जो है स्कूल फीस लेकिन फार्म 6 से ज्यादा स्कूल जो है वो पैसे अभिभावक से मांग रहा है। उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आपके बच्चों का रिजल्ट रोक लिया जाएगा। और मैं आप कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा एक बार जरा फार्म 6 की तस्वीरें दिखाएं। इस स्कूल का फार्म 6 दोस्तों मेरे हाथ में है और इसमें क्लियर लिखा है सिर्फ फीस। इसके अंदर कोई 8,500 रुपए, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए नहीं लिखे जो पेरेंट्स से स्कूल मांग रहा है। यहां पर बात हो रही है फार्म 6 में लिखी फीस की। जो इनका अधिकार है वो ले सकते हैं, इनका अधिकार देने के लिए प्रत्येक माता पिता तैयार है। लेकिन आज मैं इस स्कूल के बाहर पहली बार आया हूं। मैं नहीं चाहता था कि किसी स्कूल का मैं लाइव इस तरह से दिखाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी जो है वो बन गई है, क्योंकि मैंने अपना कार्ड सिक्योरिटी गार्ड के हाथ अंदर भेजा स्कूल प्रशासन को बुलाने के लिए गेट पे कि कोई एक व्यक्ति आ जाए और मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट के, इसका जवाब दे दे डॉक्यूमेंट के हाई कोर्ट का। उसके अलावा इनका फार्म 6 मेरे पास है। फार्म 6 में लिखी फीस के बारे में पूछने के लिए सिर्फ मैंने अंदर एक ही व्यक्ति को बुलाया था कि कोई भी स्कूल प्रशासन का एक व्यक्ति गेट पर आ जाए और मेरे सवालों का जवाब दे दे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, शाम को 3 बजे तक मैं इनकी कॉल की वेट करूंगा। यदि इनकी कॉल आ गई स्कूल की तो मैं दोबारा यहां पर आकर इनका इंटरव्यू, इनकी बाइट जो है इस विषय में जरूर लूंगा। यदि स्कूल प्रशासन कुछ कहना चाहता है, उनको अभी भी छूट दे रहा हूं। आप अभी का समय देख लीजिए, कितना समय हुआ है, 1 बज गया दोस्तों। 2 घंटे का टाइम और स्कूल के पास है। 3 बजे तक यदि स्कूल प्रशासन कोई अपना पक्ष रखना चाहता है तो वैन न्यूज उस पक्ष को भी रखने के लिए तैयार है। यदि 3 बजे तक कॉल नहीं आई तो यही वीडियो आप दोस्तों अभी शाम को 5, 5:30 बजे ये वैन न्यूज के ऊपर लाइव होएगा, उस समय आप लोग देख लेना। यदि तो इनकी कॉल आ गई, इन्होंने अपना पक्ष रखा, तो इनका पक्ष जो है वैन न्यूज दिखाएगा। 3 बजे तक का समय स्कूल के पास है। यदि 3 बजे तक इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा तो जो मैं बोल रहा हूं आप सिर्फ यही वीडियो देखेंगे उस समय 5:30 बजे के करीब वैन न्यूज के ऊपर। और मैं दोबारा फिर बता दूं कि जितने भी अभिभावक हैं, इनके फार्म 6 मेरे हाथ में है। फार्म 6 के अंदर सिर्फ फीस लिखी है, कहीं 8,500, 10,000, 15,000, 20,000 नहीं लिखा जो ये पेरेंट्स से मांगते हैं, धमकी देते हैं कि आपके बच्चों का रिजल्ट रोक लेंगे। किसी को कहते हैं आपके बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई है, उनको झूठ बोल के स्कूल में बुलाया जा रहा है। अभिभावकों की, तमाम अभिभावकों की कंप्लेंट है मेरे पास। मीडिया में उनकी बयान भी ले लिया मैंने, उन अभिभावकों का जो अभिभावक यहां पर अपने बच्चों के चक्कर में आए। लेकिन यहां पर इनके ऊपर फिर प्रेशर डाला गया कि आप अपने बच्चों का एनुअल भी भरिए। वो अभिभावक फीस देने के लिए तैयार है जो फार्म 6 में मेरे हाथ में है। फार्म 6 में जो फीस लिखी है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूल मानने को तैयार नहीं है। स्कूल एनुअल का फिर वही रोना रो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए, सभी दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, डीएवी स्कूल डायरेक्ट पार्टी है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके अंदर डायरेक्ट पार्टी डीएवी स्कूल है। ये अभिभावकों को कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, जबकि इनको डायरेक्ट ऑर्डर हाई कोर्ट से, क्योंकि पार्टी खुद स्कूल है, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर तो ऑटोमेटिक इनके पास आ गया। अरे अभी ये कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, 1 महीने का समय हो गया ऑर्डर आए को। 1 महीने में तो डाक में भी दोस्तों जो है ऑर्डर आ जाता है। और हाई कोर्ट का एक नियम है, कोर्ट का नियम होता है, बकायदा रजिस्ट्री होती है ऑर्डर की, जो भेजा जाता है उस पार्टी को, जो पार्टी इन्वॉल्व होती है उस केस में। और वही केस मेरे हाथ में, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी है और इनका फार्म 6 भी है। तमाम बातें रही। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और वैन न्यूज पे जिन अभिभावकों ने आज अपना बयान दिया, आप उनकी भी बातचीत सुनिए कि उनके साथ क्या किया डीएवी स्कूल सेक्टर 3 ने। ये सेक्टर 3 डीएवी स्कूल की बात हो रही है। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। बने रहे दोस्तों वैन न्यूज के साथ। मैडम के पास क्या था, तो मैडम बोली भी आप दोनों की पेपर शो नहीं करेंगे आपका। हम तो मैं मैडम जी हम तो फीस देने को तैयार, कह रहे हैं पहले फीस जमा कराओ। मैं फीस देने तैयार हम तो है जी। तो 14 जो हमने फीस है वो काटो। तो क्या लगी, ये तो पहले फीस जमा कराओ, फिर पेपर शो करेंगे आपका जी। नहीं, आपने फीस रोक रखी है, एनुअल का मुद्दा है मेन। फीस तो हमने दे रखी है जी, आधी फीस दे रखी है हमने जी। ये एनुअल का मुद्दा वो जी है, यानी कि जो आधी बची है वो देने के लिए तैयार हो आप? हम तैयार, हम तो दे लो। मैं मैडम की फीस ले लो आप, जब फीस जमा कराओ हमारी। ये कहती है नहीं पहले फीस जमा कराओ तब पेपर शो करेंगे, नहीं पेपर शो नहीं करने के, आप जाओ। फिर वहाँ पर एक मैम हो रहा है, अमिता मैम, उसके बाद गए कल 2 बैठ जाओ। फिर वहाँ पे एक सर आए, उसका नाम क्या है,
अशोक कुमार जी आए, कह रहा ये सब झूठा है, तुम क्या बच्चे पढ़े किसी पढ़े हो, तुम जाओ यहाँ से। बस तो हम फिर बाहर आ गए, तो यहाँ खड़े हैं, देखो आप अब सामने खड़े हैं, तो 2-3 घंटे हो गए हैं। नहीं, आप स्कूल में किस लिए आज आए थे? आज बेटे का पेपर शो होना था आज, अच्छा, ठीक, इसलिए आए थे जी। कौन सी क्लास में बच्चा आपका? ये जी 11वीं में जी। अब क्या बोल रहे हैं, पेपर शो नहीं कर रहे? शो नहीं कर रहे, वो कह रहे जो शो तो हम तो कराएंगे, पहले फीस जमा कराओ जी। यानी कि एनुअल चार्ज समेत कराओ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी सारा जमा कराओ, तब कराएंगे, नहीं तो हम कराने का नहीं। हाँ जी, ऑर्डर दिखाए थे जी, ये सरदार बैठे हैं, सरदार जी, उनका क्या नाम, बेटा नाम क्या है? जसविंदर सिंह कह रहे हैं ये फ्रॉड है, तुम लेके जाओ इसको। अच्छा, हाँ जी, ऑर्डर हाँ फ्रॉड है? हाँ जी, ये फ्रॉड है, तुम क्यों चिक्के पड़े हो, तुम्हें तो बेकार लोग बेकारे हैं, तुम्हें चिक्के ना पड़ो। इन्होंने गंद पा दिया स्कूलों में जी। ये बात किसी मानते नहीं है, कुछ नहीं मानते, बस अब ठोकी जा रहे हैं। अब जी कहता है गंदी गंदी गाली काढ़ूँ, अब क्या करूँ बताओ, मैं मजबूर हूँ बेटे कौन से। से स्कूल की ये DAV 3 सेक्टर जी। सेक्टर 3? हाँ जी, हाँ जी, DAV। थैंक यू। सर ये DAV स्कूल सेक्टर 13 उस स्कूल की घटना है। और हम आज जो आए थे, पहले मैं सेक्टर 13 में गया था अपने बच्चे की फ़ीस भरने के लिए। हमें ये बताया गया था कि फ़ीस जो है ना वो एनुअल चार्जेस को माफ़ करके आप ट्यूशन फ़ीस भर दें। तो मैं ट्यूशन फ़ीस भरने गया, पर वहाँ प्रिंसिपल मैम से मिले। प्रिंसिपल मैम बोली कि ऐसा जी हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, कोई हरियाणा गवर्नमेंट का सर्कुलेट नहीं है जो हमारे को ये बता दे कि हमने कोई एनुअल चार्जेस वेव ऑफ किए हैं। ये कोई हमारे ऊपर नहीं, DAV स्कूल के सारे के ऊपर ही लागू होगा। तो मैंने बोला जी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और हाई कोर्ट ने जो है ना डायरेक्ट पार्टी जो DAV स्कूल कुरुक्षेत्रा सेक्टर 3 या अग्रसेन स्कूल या और 2-3 स्कूल ऐसे हैं जो जिन्हों को डायरेक्ट पार्टी बनाया गया था, और पार्टी को डायरेक्ट उनको मेल की बाई मेल या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ऑर्डर पास किया था, ऑर्डर उनको फॉरवर्ड किया था। तो ये तो आपके पास आ चुका होगा। अब अगर आपके पास नहीं है तो मैं लाके आपको दिखा सकता हूँ कि भाई ये ऑर्डर पास हुआ है। उसके बाद भी हाई कोर्ट ने FFRC के थ्रू भी उन्होंने ऑर्डर पास कराया, FFRC ने भी इनको ऑर्डर दिया है, पर ये लोग मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा जी ऐसा हमारे पास ऑर्डर नहीं है, आप ला के दिखा दो, या फिर हमारे सेक्टर 13 वाले 3 वाले स्कूल में चले जाओ, वो मिस्टर अशोक जी हैं, उनसे बात करो, उसके बाद ही आप कुछ कर सकेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को ये जवाब इन्होंने दिया जी। यानी कोई संतुष्टिजनक जवाब आपको मिला नहीं? संतुष्टजनक तो मिला नहीं जी। पिछले 1 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमने फ़ीस बार हमने कहा जी हमारी ट्यूशन फ़ीस ले लो, ट्यूशन फ़ीस ले लो, एनुअल चार्जेस छोड़ दो, तो वो इस चीज़ में माने नहीं है। तो हम ट्यूशन फ़ीस आज 31 मार्च से पहले हम सोच रहे भाई अपनी फ़ीस भर दे बच्चे की, ताकि अगला साल रेगुलर हो जाए। तो वो उस चीज़ के लिए माने नहीं है, और मैं वहाँ मैम से उठ के यहाँ पे सेक्टर 3 में आ चुका हूँ अब। हाँ ये जी, भी स्कूल हाँ सर, ये स्कूल सेक्टर 3 है जी। DAV ये भी DAV 3 है, और वो DAV 13 है। भाई साहब स्कूल वाले तो करते हैं परेशान, बच्चे इमोशनल कर देते हैं हमारे को, हमें देना पड़ता है। न्याय की बात यहाँ गड़बड़ हो जाती है। बाकी अब क्या करें हम, बच्चे हमें हाँ आप स्कूल में आए थे? बस ये बोलने लगे कि हम बच्चे को पेपर नहीं दिखाएंगे जब तक आप फीस नहीं भरते। मेरा तो एनुअल वाला ही मुद्दा है, अगर ये क्लियर करते हैं तो मैं भर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आपको कोई संतुष्टिजनक कोई सवाल? नहीं, वो तो क्लियर होने भी नहीं देते, ये बच्चे को डरा देते हैं, हमें डरा देते हैं, फिर तो हम क्या करें। कौन से स्कूल में आपका बच्चा? DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 3? हाँ जी। इस स्कूल में बच्चा है, हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि एक उधर वाले में है जो सेक्टर 7 में आई थिंक, और एक ये यहाँ पे है सीनियर विंग में। तो हमें फ़ोन किया गया था कि आपके बच्चे की पेपर शोइंग है इस तरीके को, लेकिन तब हो पाएगी जब आप फीस जो है पेंडिंग वो क्लियर करोगे। तो उसी पर्पज़ से आया हूँ मैं कि जो आपके एनुअल चार्जेस हैं उसको जो जैसा कि कोर्ट का आदेश है उसका हिसाब से छोड़ के आप बाकी जो मेरे से ले लो, वैसे अपने क्लियर करो। लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और सारी फीस हमें भरने को कहा गया है, तभी पेपर दिखाए जाएंगे आपके। कोर्ट के ऑर्डर के बारे में? नहीं, वो कह रहे हैं भी हम जो है फ़ीस पूरी लेंगे, हमारे लिए उसकी कोई मायने नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के मायने नहीं? पेपर शोइंग के लिए गया था भाई साहब मैं, गुड़िया की 8th क्लास के। तो जो इंचार्ज है उन्होंने बोला है भाई इसके फ़ीस जो पेंडिंग है वो ड्यूज़ क्लियर कराओ तब पेपर शोइंग होएगी, यही बात हुई उनसे। हाँ भाई, जो फीस पेंडिंग है, फंड्स पेंडिंग। आपने भी फीस रोक रखी है या एनुअल का कोई मुद्दा है? फीस रुकी हुई है लास्ट क्वार्टर की। आप फीस भरने के लिए तैयार हो? नहीं, फीस क्यों भरेंगे जब नहीं एनुअल चार्जेस एडजस्ट कराने हैं तो फीस क्यों भरेंगे? आपने एनुअल चार्जेस दे रखे हैं पहले? दिए हैं एनुअल चार्जेस। कौन से स्कूल की है ये बात? DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 3। सेक्टर 3? हाँ, यानी कि आप एनुअल एडजस्टमेंट कराने के लिए आए? एनुअल एडजस्टमेंट। तो अभी आपका इसीलिए रिजल्ट शो नहीं कर रही है? हाँ, रिजल्ट शो नहीं किया, तो पेपर शोइंग नहीं हुई। उन्होंने क्या बात कह रहे हैं स्कूल? बस यही जो ड्यूज़ है वो क्लियर कराओ और पेपर शोइंग करो। हाँ।
दोस्तों तस्वीरों में जो आप गेट देख रहे हैं ये डीएवी सेक्टर 3 का मेन गेट है। आप ज़रा ध्यान से देखिए, जिन अभिभावकों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उस गेट को पहचानते होंगे। डीएवी सेक्टर 3 में है उसका मेन गेट, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ध्यान से दोस्तों इस गेट को देखिए, क्योंकि अभिभावक जो अपने बच्चों को इसी गेट से एंट्री करवाते हैं अंदर स्कूल के अंदर। ये तस्वीरें बहुत अहम है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी ध्यान से देखिए, सेक्टर 3 डीएवी का ये मेन गेट। और अभी दूसरी तस्वीरों में देखिए दोस्तों, ये बैक साइड का गेट है, दूसरी गली के अंदर डीएवी स्कूल का गेट है। हुआ यूँ, जब मैं वहाँ से समय स्कूल को दिया गया 3 बजे तक का, तो पेरेंट्स एसोसिएशन मौके पर थी। उनमें जेपी सैनी जी, मयंक बजाज जी और अन्य लोग जो है उनके साथ थे, पेरेंट्स थे। इनको दोस्तों पिछले गेट से एंट्री दी स्कूल ने बात करने के लिए। देखिए ज़रा कितना इनके अंदर जो है एक चोर है स्कूल वालों के अंदर। सामने के गेट की बजाय बैक साइड के गेट से पेरेंट्स एसोसिएशन को एंट्री दी गई। आप जरा ध्यान से तस्वीरें देखिए। दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे थे कि बैक डोर से जो है एंट्री पेरेंट्स एसोसिएशन को दी गई। जब पेरेंट्स वहां पर इकट्ठा हुए, उसके बाद क्या रहा वही बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जेपी सैनी जी, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं। उनसे सीधी बातचीत रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है जेपी जी आपका वे न्यूज़ में। धन्यवाद। जेपी जी, क्या बात रही जब बैक डोर से आपको एंट्री दी गई स्कूल द्वारा पेरेंट्स एसोसिएशन को और आपके मेंबरों को? क्या रुख रहा स्कूल का अंदर डीएवी का? देखो जी, इस बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पेरेंट एसोसिएशन का आज ऐसा कोई विचार ही नहीं था कि स्कूल जाने का। लेकिन आज उन्हें अभिभावकों की तरफ से कुछ क्वेरीज़, कुछ टेलीफोनिक कॉल्स आई कि वो जब स्कूल में बच्चों के पेपर शोइंग के लिए गए तो उन्हें उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि पहले आप अपने एनुअल चार्जेज और पेंडेंसी क्लियर करो, फ़ी की रिसीट लेके आओ, तभी उनको पेपर शोइंग होगी, तभी उनके बच्चों के पेपर दिखाए जाएंगे। तो जब हमारे पास एक एक करके कई अभिभावकों की इस तरह से हमारे पास मैसेज आए, टेलीफोनिक कॉल्स आई, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं अभिभावकों के साथ फिर से ज्यादतियाँ हो रही हैं, जिसको लेकर मयंक जी से बात हुई और तभी हमने डिसाइड किया कि हमें आज स्कूल चलना पड़ेगा कि वहाँ पे इस तरह से अभिभावकों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं और काफ़ी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि पेरेंट एसोसिएशन तो खैर कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती इस तरह से। तो वहाँ पे पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं, मयंक बजाज जी, भूपिंदर जी और हमारे बिन्नी गौरव जी और हम 4 बंदे वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे कुछ अभिभावक जब हमने देखा स्कूल से बाहर निकल रहे थे, हमने उनके ओपिनियन जाने कि स्कूल का क्या रिस्पांस रहा, आप किस लिए आए थे, स्कूल का क्या रिस्पांस रहा। तो उन्होंने बताया कि आज हमारे बच्चों के पेपर शोइंग थे और हम पेपर शोइंग के लिए आए, लेकिन स्कूल ने यह कहकर हमें पेपर दिखाने से मना कर दिया कि पहले आप अपनी पेंडेंसी क्लियर कीजिए, पहले आप फ़ीस की रिसीट लेके आइए, उसके बाद ही हम आपको आपके बच्चों के पेपर दिखाएंगे। तो जब फिर हमने उनका वर्जन जाना कि तो आपने स्कूल से क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने स्कूल से कहा कि अब तो हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, एफआरसी का डिसीजन आ चुका है और उसके अनुसार जो ड्यूज बनते हैं, मंथली फ़ीस हम पहले ही दे चुके हैं, उसके बाद जो भी हमारी पेंडेंसी बनती है वो हम एज पर रूल फॉर्म 6 के अनुसार वो देने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक एनुअल का सवाल है वो हाई कोर्ट के आर्डर आ चुके हैं, उसके लिए हम एनुअल नहीं देंगे, बाकी हम सब देने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल जायज़ बात थी अभिभावकों की, क्योंकि ये हाई कोर्ट और एफएफआरसी के ऑर्डर के अनुसार स्कूल केवल फॉर्म 6 में दर्शाई गई फ़ी फंड ही लेने के लिए अधिकृत है, जिसके लिए सभी अभिभावक तैयार भी थे। और इसके बावजूद भी इस तरह से अभिभावकों पर जातियाँ करना, उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित करना, बच्चों को, अभिभावकों को, निसंदेह ये स्कूल के पार्ट पर निंदनीय था, जिसको पेरेंट एसोसिएशन के सदस्य सहन नहीं कर सके और उन्होंने डिसीजन लिया कि वो आज स्कूल जाके आएंगे। जबकि इससे पहले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, स्कूल की तरफ से इस तरह की हमारे पास इंसिडेंट नहीं आ रहे थे, तो हमने स्कूल को बिल्कुल भी कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। सारे एग्जाम्स बच्चों के बड़े ही शांतप्रिय माहौल में हुए, वहाँ पे कभी भी स्कूल के सामने, स्कूल के आसपास इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन आज पिछले 2-3 दिन से जब हमें इस तरह के मैसेज मिल रहे थे अभिभावकों की तरफ से कि उनके पास फ़ोन आ रहे हैं कि उनके बच्चों के जो पेपर शोइंग है वो नहीं किए जाएंगे, पेपर नहीं दिखाए जाएंगे, जिनके फीसेस बकाया हैं, तो इस बात को संज्ञान में लाते हुए हमने परसों ही डीओ साहब को एक पत्र जारी कर दिया था, एक पत्र लिख दिया था हमने उनको कि स्कूल इस तरह से टेलीफोनिक मैसेज कर रहे हैं, बच्चों और अभिभावकों को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से फिर से दबाव बनाया जा रहा है एनुअल को लेके, और जिसके चलते हमने वो पत्र डीओ साहब को परसों लिख दिया गया था। क्योंकि कल छुट्टी थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज हमें डीओ की तरफ से उस पत्र का जवाब मिल गया है
जिसमें डीओ साहब ने ये क्लियर लिखा है कि ये पत्र है जो डीओ साहब ने सभी प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों को लिखा है, जो निजी स्कूल के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं पढ़ के सुना देता हूं कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में सभी प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, मुखिया, प्राइवेट विद्यालय जिला कुरुक्षेत्र के अंतर्गत जो भी आते हैं उनको निर्देश दिए जाते हैं कि विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का वर्ष 2021-22 का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। मतलब उन्होंने ये स्पष्ट लिख दिया है कि 2021-22 का जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन सब का परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। उन्होंने आगे लिखा है किसी भी छात्र छात्रा का वर्ष 2021-22 का परीक्षा परिणाम रोका ना जाए। ये वो लेटर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो आज डीओ ने हमें जारी किया है। जो ज्ञापन, जो पत्र हमने परसों लिखा था डीओ साहब को इस बारे में, ये वो लेटर है जो डीओ साहब ने आज जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, निजी स्कूलों के प्राचार्यों को, मुख्य अध्यापकों को ये स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि उनके यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के जो परीक्षा परिणाम है 2021-22 के, वो रोके ना जाएं। किसी भी छात्र छात्रा का जो परीक्षा परिणाम है 21-22 का, वो किसी भी सूरत में रोका ना जाए और सभी छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। ये वो पत्र है, ये अभिभावकों की जीत है और इसके लिए सभी अभिभावकों को मैं बधाई देता हूं कि निरंतर कदम दर कदम जो पेरेंट एसोसिएशन है वो सफलता अर्जित कर रही है। तो मैं नहीं समझता अब किसी भी अभिभावक को किसी तरह का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्कूलों में जाएं और ये पत्र जो है हमने पेरेंट एसोसिएशन की फेसबुक पेज पे डाल दिया है। जिन लोगों ने अभी तक भी पेरेंट एसोसिएशन का फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, मेरी उनसे पुनः अपील है वो पेरेंट एसोसिएशन की डे टू डे जो अपडेट्स हैं उनको जानने के लिए पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र का फेसबुक पेज लाइक करें ताकि उनको निरंतर अपडेट मिलती रहे। इस तरह जो कदम दर कदम पेरेंट एसोसिएशन सफलताएं अर्जित कर रही हैं उन सब से वो अवगत हों। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते ही हमने एक पत्र, एक ज्ञापन और सौंपा था डीओ साहब को। उसमें हमने क्या मांग की थी? उसमें हमने डीओ साहब को बोला था कि आप जो हमारे निदेशक शिक्षा निदेशालय हैं हमारे पंचकुला से, उनका जो पत्र आया है उसको हमने संलग्न किया था कि इसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्य को ये निर्देश दिए जाएं कि वो अपने यहाँ एनसीईआरटी की पुस्तकें लगवाना सुनिश्चित करें। आपने इस बारे में हमारे व्यूज़ समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले कुछ दिनों में पढ़े होंगे कि हमने डीओ साहब को ज्ञापन दे दिया है इस बारे में कि वो ये सुनिश्चित करे कि यहाँ कुरुक्षेत्र के जितने भी निजी विद्यालय हैं उनमें एनसीईआरटी की पुस्तक लगनी चाहिए। उसका आज उसकी सफलता के रूप में आज हमें जो पत्र मिला है डीओ साहब के पास से, मैं वो पत्र भी आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है। देखो, पत्र पढ़ के मैं आपको बताऊँगा कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि उपरोक्त विषय तथा इस कार्यालय से पत्र क्रमांक 1/2021 16/847 दिनांक 7/5/2021 के निरंतरता में पुनः सभी प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, मुखिया, प्राइवेट विद्यालय जिला कुरुक्षेत्र के अंतर्गत जो भी विद्यालय आते हैं उनको निर्देश दिए जाते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के संशोधित नियम 10 के अनुसार सभी निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करवाना सुनिश्चित करें। ये वो लेटर है, वो पत्र है जो आज हमें डीओ साहब से, कुरुक्षेत्र के जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे ये प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते ही ज्ञापन सौंपा था। तो इस तरह से जो पेरेंट एसोसिएशन है समय समय पर आने वाली जो समस्याएं हैं उनको पहले ही भांप लेती है, उसके लिए समय समय पर अपनी कार्रवाई कर रही है और जिसके परिणाम ये इन पत्रों के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं। हमने जो इसके बारे में कार्रवाई की थी वो समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले 3-4 दिनों में वो आपके सामने आई और उसके ये परिणाम हैं जो आज डीओ साहब के पास से हमें ये पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने
कुरुक्षेत्र जिला के सभी मुख्याध्यापकों को, प्राचार्यों को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो अपने यहाँ एनसीईआरटी की किताबें लागू करवाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने डीएवी स्कूल से समय दिया था डीएवी स्कूल को शाम को 3 बजे तक कॉल करने का या मुझसे मिलने का, ताकि उनका पक्ष मैं ले सकूं, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी कॉल नहीं आई जिससे मैं उनका पक्ष जान सकूं। इसीलिए मजबूरीवश मेरे को अब ये लाइव उनके बिना पक्ष लिए ही ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल को मैं अल्टीमेटम दे चुका था 3 बजे तक का। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ।